नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसे फोर्ब्स एशिया द्वारा बेस्ट अंडर अ बिलियन कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है और ये कंपनी फॉर्च्यून इंडियाज नेक्स्ट 500 कंपनियों का हिस्सा है, उनमें से एक है। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। एक साल पहले जहां इस शेयर की कीमत 98 रुपए थी, वही अब यह 235 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस तरह पिछले एक ही साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 140% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब लगभग ढाई गुना कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट को। इसके साथ साथ कंपनी ने पिछले 2.5 साल में, अगर कोरोना के बाद की बात कर ले तो पिछले 2.5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को काफी बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान कंपनी की शेयर की कीमतें जो है वो 1560% उछली है। दोस्तों जी हाँ, 1560%, 1560% का उछाल देखा गया है। 10 अप्रैल 2020 को इस शेयर की कीमत जो थी वो 14.13 रुपए थी। अब ये हो चुकी है 235 रुपए। मतलब सिर्फ 2.5 साल में शेयर की कीमतें जो है वो 16.5 गुना हो चुकी है। दोस्तों, तो ये कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले कुछ महीनों से जो मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, बिकवाली चल रही है, ओवरऑल जो निगेटिव बातें चल रही है, उसका इस शेयर की कीमतों पर या फिर इस शेयर के प्रोग्रेस पर कोई असर होता नहीं दिखा है। दोस्तों, और पिछले 6 महीनों में इस शेयर की कीमतें 126% से बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीने की भी बात कर ले तो इस शेयर की कीमतें जो है वो 27% से बढ़ चुकी है पिछले सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके साथ साथ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स की बात कर लेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस जो है वो कहां पर सेट हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। अगर ओवरव्यू की बात कर ले तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, बीएलएस जिसे बुलाया जाता है, 4 दशक पुरानी कंपनी है और बीएलएस ग्रुप का हिस्सा है। दोस्तों, इसकी वैश्विक या फिर ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो सेवाओं की, उसमें जो है वो अलग अलग सेवाएं, डाइवर्सिफाइड रेंज की सेवाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें वीजा आवेदन, वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग जैसी सर्विसेज शामिल है। और अगर सिर्फ वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग की बात करें तो ये ग्लोबल प्लेयर्स में से टॉप 3 का हिस्सा है। दोस्तों, मतलब ग्लोबल टॉप 1 to 3 जो प्लेयर्स है उनमें से ये एक हिस्सा है। इसके साथ साथ कंपनी को 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर कंपनी की जर्नी की बात कर ले तो 2005 में ये कंपनी शुरू हुई थी। 2005 से 10 तक कंपनी ने नीश या फिर अनटैप जो मार्केट थे उसमें वीजा प्रोसेसिंग की सेवाएं शुरू की। फिर 2011 से लेकर 2015 तक कंपनी ने अमेरिका, कनाडा जैसे प्रतिष्ठित और उच्च वॉल्यूम वाले स्थानों सहित विदेशों में 7 भारतीय मिशन जोड़े सिर्फ 5 सालों में। और उसके बाद 2016 और 17 में कंपनी एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हुई और यहाँ पर ये एकमात्र कंपनी है जो वीजा आउटसोर्सिंग डोमेन से आती है। दोस्तों, और 2018 के बाद की अगर बात कर ले तो ये काफी अच्छे से मतलब प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। अटेस्टेशन सेवाओं के लिए 11 और सिटीज में इसने ऑपरेशंस का विस्तार किया। इसके साथ साथ भारत के बाहर भी कदम रखा, अमेरिका, कनाडा के बाहर भी कदम रखा, भारत में वियतनाम और लेबनान के दूतावास के लिए भी इसने ऑपरेशन शुरू किए। कंपनी की अगर टोटल स्ट्रेंथ देख ले दोस्तों तो 20,000 से ज्यादा कर्मचारी है और मतलब ओवरऑल एक मजबूत नेटवर्क है कंपनी के पास, जो ग्लोबल लेवल पर 15,500 से अधिक केंद्रों से काम करते हैं, सेंटर्स से काम करते हैं। दोस्तों, अब तक कंपनी ने लगभग 62 मिलियन से अधिक एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर चुकी है आज तक। इसके साथ साथ कंपनी की जो मौजूदा प्रेजेंस है वो 66 कंट्रीज में है और 46 क्लाइंट गवर्नमेंट है कंपनी के अक्रॉस द ग्लोब, पूरे दुनिया में। इसकी मौजूदा बाजार स्थिति जो है वो उल्लेखनीय रही है। दोस्तों, पहला कॉन्ट्रैक्ट 2005 में नई दिल्ली में पुर्तगाली दूतावास को वीजा प्रोसेसिंग सेवाएं प्रदान करने का था और अब कंपनी जो है 66 देशों में बढ़ चुकी है। दोस्तों, आज बीएलएस इंटरनेशनल 46 क्लाइंट सरकारों के साथ आउटसोर्स वीजा और पासपोर्ट, फ्रंट एंड नागरिक, काउंसुलर और पासपोर्ट
इसके साथ साथ वेरिफिकेशन अटेस्टेशन सर्विसेज और ई वीजा सर्विसेज के प्रावधान में 46 क्लाइंट सरकार के साथ ये पार्टनर है दोस्तों। तो काफी जबरदस्त बिजनेस है इसका, और ये अकेली कंपनी है जो लिस्टेड है बीएसई और एनएसई पर इस डोमेन की। इसके बाद अगर इसके बिजनेस की बात कर ले तो राजनयिक मिशंस के लिए या फिर गवर्नमेंट मिशंस के लिए ये कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन जजमेंटल टास्क को मैनेज करती है। इसकी वजह से इनको वीजा एप्लीकेशन के असेसमेंट जो होते हैं उसमें की एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, मिडल ईस्ट के देशों में इनके राज्य और प्रांतीय सरकार जो है गवर्नमेंट को है उनको नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हेल्प करती है। अगर देखें तो कंपनी की सर्विसेज लगभग वीजा कॉन्सुलर सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज और अदर सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें अगर थोड़ा सा डिटेल जाए तो वीजा प्रोसेसिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज, कॉन्सुलर, ये सारे आते हैं। इसको हम अगली स्लाइड में भी देख लेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर कंपनी के स्ट्रक्चर की बात कर ले, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर ये दुनिया भर में दूतावास या फिर सरकारों के लिए एक प्रेफर्ड पार्टनर है, जिसकी वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर, ई गवर्नेंस, अटेस्टेशन, बायोमेट्रिक, ई वीजा, रिटेल, ऐसी सेवाओं के क्षेत्र में एक कंपनी ने बेंचमार्क स्थापित किया है। इसके साथ साथ अगर बीएलएस इंटरनेशनल एफजेडई की बात कर ले दोस्तों, तो सब्सिडरीज या पार्टनर्स की बात कर ले तो यूके, यूएसए, यूएई, रशिया, इक्वाडोर, अल्जीरिया, कनाडा, चाइना, मोरक्को, तुर्की, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, काफी सारी कंट्रीज में ये कंपनी अवेलेबल है। इसकी इंटरनेशनल ब्रांच अवेलेबल है जो 100% ओन की जाती है। इसके साथ साथ कंपनी डोमेस्टिक वीजा और अटेस्टेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अगर देखें तो बीएलएस ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ बीएलएस केंद्रा प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी की सब्सिडरीज है। उसके साथ अगर बीएलएस ई सर्विसेज के अंडर देख ले तो स्टारफिन इंडिया लिमिटेड और जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड ZMPL, ये जो है ये कंपनीज की फुल्ली ओन सब्सिडरीज है दोस्तों, जो कंपनी के बिजनेस में काफी अच्छा योगदान देती है। इसके बाद अगर देखते हैं, जैसा कि हमने अभी भी बात की सर्विसेज ऑफर्ड की, तो कंपनी वीजा प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑफर करती है, ई वीजा ऑफर करती है, सिटीजन एंड फ्रंट एंड सर्विसेज ऑफर करती है, बायोमेट्रिक एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, वेरिफिकेशन एंड अटेस्टेशन सर्विसेज, कॉन्सुलर सर्विसेज, और इसके साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के की क्लाइंट लिस्ट की बात कर ले दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर, स्पेन मिनिस्ट्री, उसके बाद न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, यूएई की एम्बेसी, इसके साथ साथ कुवैत, मलेशिया, हंगेरी, बाकू, अजरबैजान, इन सब की जो एम्बेसीज है ये कंपनी के की क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। इसके बाद अगर कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देख ले तो अपनी सेवाओं के आधार पर या फिर अपनी जो सफलता है उनके आधार पर 2016 में बीएलएस इंटरनेशनल ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट में राज्य और प्रांतीय सरकारों से अलग अलग सेवाएं प्रदान करने के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। अगर कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देख ले तो काफी सारी देशों में, जैसा कि हमने बात किया, 66 देशों में कंपनी ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसमें अल्जीरिया, ये सारी जो है वो अल्फाबेटिकली है, तो अल्जीरिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोलिविया, कैमरून, कनाडा, चाइना, डोमिनिक रिपब्लिक, हांगकांग, ग्रेट ब्रिटेन, घाना, एजुकेशनल, ये सारी कंपनी ये सारी जो देश है, कंट्रीज जो है काफी बड़ी बड़ी है। सिंगापुर, साउथ अफ्रीका जैसी कंपनीज में भी है, उसके बाद यूएस में भी है, वियतनाम में भी है, उज्बेकिस्तान में भी है, इंडिया में तो है ही है, इटली, आइसलैंड, तो लगभग पूरे ग्लोब को ये कवर करती हुई है। इसका जो प्रेजेंस है लगभग पूरे ग्लोब में है और ये पूरे ग्लोब में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। लेकिन फाइनेंशियल नंबर्स पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नई नई बातें, नए नए शेयर के बारे में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, और ये आपको जरूर हेल्प करेगी आपकी आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए दोस्तों। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर।
सबसे पहले देख लेंगे एज यूजुअल फाइनेंशियल ओवरव्यू कंपनी का। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 4,817 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 235 है। अगर देखें तो शुक्रवार को क्लोजिंग जो प्राइस है वो 3.41% से अप गई है। इसके बाद 52 वीक का हाई जो है 258 रुपए और 52 वीक का लो जो है वो लगभग 90 रुपए का है। स्टॉक का पी जो है वो 39 का है, इंडस्ट्री पी 31 का है। आरओसी और आरओई की बात कर ले तो 22.2 और 21.6 काफी अच्छे आरओई और आरओसी के आंकड़े हैं। यहाँ पर कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू 27.8 है। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, 0.21% का इसका डिविडेंड यील्ड है और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपए की है दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ 71.3% का दिखा रहा है पिछले एक साल के लिए। इसके साथ साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पर हम दोस्तों Q1 FY 2023 वर्सेस Q1 FY 2022 की बात कर लेंगे और साथ ही पिछली तिमाही इस साल की पिछली तिमाही की भी बात कर लेंगे, जहां पर जनवरी से मार्च के आंकड़े यहां पर है। टोटल रिवेन्यू की बात कर ले तो इस साल की पिछली तिमाही में इनको 253 करोड़ रुपए का रिवेन्यू रहा था। पिछले साल की इसी तिमाही में इनको 178 करोड़ रुपए का रिवेन्यू मिला था और इस साल की अभी जो खत्म हुई है जून तिमाही में इनको 272 करोड़ रुपए का रिवेन्यू रहा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर ले तो 83 से बढ़कर क्वार्टरली बेसिस पे ये हो चुका है 89 करोड़ और पिछले साल की सेम तिमाही में जहां 55 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था कंपनी का, वो हो चुका है 89 करोड़ रुपीज। इसके साथ साथ अगर EBITDA की बात कर ले तो पिछले साल की सेम तिमाही में 18.79 करोड़ रुपए का EBITDA था, जो अब 31.50 करोड़ रुपए का हो चुका है। EBITDA मार्जिन भी काफी इंप्रूव हो चुका है यहाँ पर दोस्तों। इसके साथ साथ अगर PBT की बात कर ले तो 20.80 करोड़ रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो अब हो गया है 32.41 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 20.25 करोड़ रुपए से बढ़कर 30.70 करोड़ रुपए हो गया है। ये हमने कंपेयर किया है पिछली साल की सेम तिमाही वर्सेस इस साल की सेम तिमाही दोस्तों। अगर पिछली तिमाही की बात कर ले स्पेशली तो 35.4 इनका जो प्रॉफिट EBITDA था वो 31.5 हो चुका है। इसके साथ साथ PBT 37 करोड़ रुपए से 32 करोड़ हो चुका है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 35 करोड़ रुपए से 30.70 करोड़ रुपए हो चुका है दोस्तों। इसके साथ साथ EPS की भी बात कर ले तो 1.98 से ये थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है 1.49 रुपए का। ये थे क्वार्टरली रिजल्ट। अब ईयरली रिजल्ट की बात कर ले तो FY 21 के अगेंस्ट अगर कंपेयर करें तो FY 21 में पिछले साल में कंपनी को टोटल जो सेल्स था वो 478 करोड़ रुपए का रिवेन्यू प्राप्त हुआ था, जो हो चुका है 850 करोड़ इस साल में, तो 78% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। इसके साथ साथ EBITDA और EBITDA मार्जिन की बात कर ले तो 40 करोड़ रुपए से 107 करोड़ रुपए हो चुका है EBITDA, जिसमें 169% की बढ़ोतरी देखी गई है। EBITDA मार्जिन में भी 8.3% से 12.6% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम देखें पैट और पैट मार्जिन की बात कर ले तो 50 करोड़ रहा था पिछले साल में इनका प्रॉफिट, जो अब हो चुका है 111 करोड़, तो यहाँ पर 121 करोड़ रुपए 121% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात कर ले तो 10.5% से 13.1% रहा है इस साल कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। सारे जो अलग अलग मतलब पिछले 5 सालों के नंबर्स पर हम नजर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें तो FY 2018 और 2019 का जो साल था कंपनी के लिए काफी अच्छा साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंपनी के परफॉर्मेंस में निगेटिविटी आई। जरूर ये है यहाँ पर कोरोना आ गया था और सारी सर्विसेज बंद थी, लॉकडाउन था इंडिया जैसी कंट्री में फुल्ली, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर काफी मतलब नीचे जाएगा आंकड़ा, लेकिन फिर भी 478 करोड़ रुपए का कंपनी ने यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट किया है। ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। और जैसे ही लॉकडाउन खुला है या फिर जो न्यू नॉर्मेलिटी आ गई है उसके हिसाब से अगर देखें FY 19 के अगेंस्ट भी इनका जो
टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ चुका है, 850 करोड़ रुपए हो चुका है 804 करोड़ रुपए से। इबिडा की बात कर ले तो यहाँ पर 159 करोड़ था, यहाँ पर FY19 में 108 करोड़ रुपए था, जो उस लेवल पर अब आ चुका है 107 करोड़ रुपए का इबिडा हो चुका है कंपनी को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 111 करोड़ या फिर 122 करोड़ रुपए था FY18 और FY19 में, जो अब हो गया है 114 करोड़ रुपए। मैं जानबूझ के FY21 से इनका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पर कोरोना महामारी की वजह से कंपनी के जो एक्टिविटीज थी या फिर उनका बिजनेस था उस पर काफी असर हुआ था, और अगर हम इसके अगेंस्ट अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमें प्रॉपर पिक्चर नहीं देगा लॉन्ग रन के लिए दोस्तों। इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ FY19 और FY18, जहां पर कंपनी अपने फुल प्रोसेस में थी, अपने फुल फॉर्म में थी दोस्तों। अगर देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 में रहा था 97 करोड़, 2019 में रहा था 105 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, उसके अगेंस्ट 111 करोड़ रुपए रहा है। अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो 2 गुना से भी ज्यादा रहा है यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो काफी शानदार आंकड़े यहाँ पर दिखा रही है कंपनी, सिर्फ कोरोना नहीं प्री कोरोना लेवल के भी आगे जाती हुई दिख रही है कंपनी रिवेन्यू और उसके साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में। इसके बाद दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डाल लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रोमोटर्स की काफी तगड़ी होल्डिंग है, इसमें 74.59% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। इसके बाद पब्लिक की होल्डिंग है 21.06, फॉरेन इन्वेस्टर्स की 4.32 और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और अदर मिलाकर यहाँ पर 0.03% की होल्डिंग है इस कंपनी में दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों की फैक्टर्स जो वो फैक्टर्स है दोस्तों जहां पर जिसके बेसिस पे कंपनी के शेयर की या फिर कंपनी की आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो डिसाइड होती है। यहाँ पर हम उन सारे फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा कंपनी के शेयर प्राइस पर, और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि प्राइस आगे अब जाएगी नीचे जाएगी। अगर पॉजिटिव निगेटिव की बात कर ले तो कंपनी तो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है दोस्तों, कंपनी को ये क्वार्टर काफी अच्छा जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके बाद अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो कंपनी का स्टॉक जो है वो 8.45 टाइम्स इसके बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, और सेल्स ग्रोथ जो रहा है वो 6% का रहा है पिछले 5 साल में। ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ की फैक्टर्स अगर देखें तो 17 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ और दुनिया भर के क्लाइंट गवर्नमेंट्स के लिए खुद को एक प्रिफर्ड पार्टनर के रूप में स्थापित करने के बाद BLS को फोर्ब्स एशिया द्वारा बेस्ट अंडर अ बिलियन कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, और फॉर्च्यून इंडिया की अगली 500 कंपनियों में से ये कंपनी एक है। अगर रिसेंट अपडेट्स की बात कर ले, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, रिसेंट अपडेट में पंजाब सरकार के साथ इनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका है। पंजाब सरकार ने कंपनी की 3 भारतीय सहायक कंपनियों जैसे BLS ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, BLS ई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और BLS IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको 30 जनवरी 2018 में खत्म कर दिया, और जो मास्टर सर्विस या फिर MSA था, मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, उसको भी समाप्त कर दिया है दोस्तों। लेकिन ये तो हुआ निगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो अब कंपनी चाइना में भी एंट्री कर चुकी है। चाइना में BLS इंटरनेशनल ने 7 दिसंबर 2020 से चाइना में ब्राजील के दूतावास के लिए वीजा एप्लीकेशंस के लिए नियुक्तियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। दूतावास से 5 साल का विशेष कॉन्ट्रैक्ट BLS को पूरे चीन में 15 सेंटर्स खड़ा करने के लिए अनिवार्य बनाता है, उनको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ कंपनी को अनुबंध या फिर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान 4 लाख एप्लीकेशंस पर प्रोसेसिंग करने की उम्मीद है दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। इसके साथ साथ हाल ही में कंपनी ने यूपी सरकार के साथ भी साझेदारी की है, जिसके तहत कंपनी अपने केंद्रों या फिर अपने सेंटर्स के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना शुरू कर चुकी है। BLS स्वरोजगार करने वाले युवाओं को राज्य के दूर दराज के कोनों में ग्राम स्तरीय उद्यमी जिसे VLE विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर में बनने में सक्षम बनाएगा, उनको कैपेबल बनाएगा, और अपने पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं के लिए एंड टू एंड
इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन भी प्रदान करने वाला है दोस्तों। और सबसे बड़ा की फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एनएसई और बीएसई में लिस्टेड ये अपने डोमेन की एकमात्र कंपनी है। इसके साथ साथ ये कंपनी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में भी लिमिटेड है। तो इन तीनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ये अपने डोमेन की एकमात्र कंपनी है दोस्तों। तो काफी अच्छे अच्छे की फैक्टर्स है यहाँ पर, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ है कंपनी के साथ। तो इनके बेसिस पे अगर देखें कंपनी के टारगेट प्राइस, तो अभी तक हमने देखा कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का डोमेन क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स अगर है, उसके क्लाइंट कौन है, उसकी प्रेजेंस क्या है, ग्लोबली कहां पर काम करती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स कैसे है, उसकी जो सारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल नंबर्स कैसे है, ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं दोस्तों। कंपनी को बिजनेस या फिर उसके पास परफॉर्मेंस को देखते हुए ये तो समझ में आता है कि कंपनी का बिजनेस अपने आप में एक यूनिक है और दूर दूर तक कंपनी को कोई कंपटीशन नहीं दिख रहा है। स्मॉल स्केल लेवल पर जरूर कुछ कंपटीशन उभरता हुआ दिख सकता है, पर उन प्लेयर की कैपेसिटी अब तक तो बीएलएस को टक्कर देने की नहीं दिख रही है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये कंपनी या फिर ये शेयर एक मोनोपोली कंपनी का शेयर नजर आता है। कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर सजग भी है, अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और अपने पैर फैला रही है, जैसे कि चाइना में उसने पैर फैलाया है, साथ ही यूपी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ओवरऑल ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग शेयर नजर आ रहा है और लॉन्ग रन में अच्छा भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये सारी सर्विसेज जो है वो हमेशा चलती ही रहने वाली है दोस्तों। नए नए लोग आते जाएंगे, नए नए रिक्वेस्ट आती जाएंगी, नए नए वीजा लेते जाएंगे लोग। उसके साथ साथ जैसा कि आधार है, आधार अपडेट करना है, उसकी सर्विसेज है, या फिर ऐसी कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रदान की जाएगी। तो बीएलएस का जो बिजनेस है वो काफी लॉन्ग रन का हमें मालूम होता है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग शेयर के रूप में सामने आ सकता है और लॉन्ग रन में अच्छा भी साबित हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है आपके लिए। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर ले दोस्तों, तो अगले एक साल में इस शेयर में कम से कम 35 से 45% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और शेयर की प्राइस जो है वो 300 से 350 तक की लेवल छू सकती है, ऐसी हमारी उम्मीद है। पिछले एक महीने में देखें तो कंपनी का जो शेयर है दोस्तों वो एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, जहां पर 0% की बढ़ोतरी और 0% का लॉस इनको देखा गया है शेयर प्राइस के लिहाज से। तो लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। तो ये था बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी तरफ से इस वीडियो को एक लाइक जरूर मिलेगा और आपकी हेल्प भी कर देगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।